सिलेंडर मिल रहा है? सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो फिर क्या कर रहे हो आप? लकड़ पे खाना बना रहे हैं। लकड़ पे? और लकड़ पे खाना बनाने से पॉल्यूशन फैलेगा। सरकार ऐसा हूँ गैस ना मिलेगा तो मर जाएंगे और दूसरे खा के मर जाएंगे। जब मिलने गोदाम में गैसे नहीं है तो पब्लिक घर में चाय कहाँ से बनाएगा, बच्चे को स्कूल कैसे छोड़ेगा। बहुत परेशानी है हम लोग के, तो रात में भी खाना बंद हो गया था। अच्छा, तो आप जो है एक समय खाना बना रहे हैं? तो अब एक टाइम खाना बना रहे हैं सर। अब कितनी बना रहे हैं? 15 सब्जी बनता था, आज 3 सब्जी पर है, दाल कढ़ी मिक्स वेज बस। के बाद क्या टेबल आपने तोड़ दी है? अब क्या है घर घर में अभी है पलंग उलंग है, कुर्सी है, अभी वो सब अभी बाकी है। दुकानदारी पे कितना असर पड़ा है? 80% फट गया, ग्राहक नहीं है। तो अभी क्या रेट में भरवा रहे हैं? 300 रुपये किलो में वो भी मिल नहीं रहा है सर। काल भरा था 300 रुपये में, आज बोल रहा है 400 रुपये। भरवाने जाते हैं तो वो क्या रेट में मिल रहा है? 5000 रुपया मांगता है, 8000 मांगता है। एक सिलेंडर का? हाँ, एक सिलेंडर का 15 लीटर का। फर्नीचर खत्म होगा फिर? क्या करेंगे, कुछ तो सोचेंगे ना, फिर तो लकड़ खरीद के लाएंगे ना। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट मिरर पर। और इस वक्त हम हैं नोएडा के सेक्टर 18 की मार्केट में, और यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि लगातार जो है गैस के प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी कि आज सुबह यानी आज 12 मार्च को मैं जब गैस भरवाने गया तो 500 रुपये किलो मुझे गैस भरवानी पड़ी इमरजेंसी में। तो इसी पे देखते हैं कि आम ढाबे वालों को या फिर जो स्ट्रीट फूड लगाते हैं, जो कि गैस सिलेंडर का लगातार यूज़ करते हैं, उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या उनकी दुकान 2-4 दिन से ज़्यादा चल पाएगी? क्या उन्हें सिलेंडर मिल रहे हैं या नहीं? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे यहाँ पे। आइए भैया, इधर आओ। भैया बताओ कि आज कितनी सब्जियाँ बनाई हैं आपने? आज 2-3 सब्जियां बनी हैं। अच्छा, और वैसे कितनी बनती हैं? वैसे तो 8-10 सब्जियां बनती थी। अच्छा, और अगर गैस सिलेंडर की बात करें तो नीली फ्लेम पे चला रहे हो बराबर, तो सिलेंडर मिल रहा है? सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो फिर क्या कर रहे हो आप? लकड़ पे खाना बना रहे हैं। लकड़ पे? और लकड़ पे खाना बनाने से पॉल्यूशन फैलेगा। अच्छा, तो ये दुकान आपकी है जी। तो ये बताइए भैया कि यहाँ पे गैस सिलेंडर आपको कैसे मिल रहा है? गैस सिलेंडर तो पहले मिल नहीं रहा है, वो तो पहले के मेरे पास था, होली में बंद था दुकान, वही चल रहा है। लक्कर पर खाना बन रहा है। तो लकड़ पे खाना बनाएंगे तो फिर उस पे सरकार कहेगी पॉल्यूशन फैला रहे हैं। रेखा प्रदूषण फैलेगा तब तो आदमी मरेगा। सरकार ऐसा हूँ गैस ना मिलेगा तो मर जाएंगे और दूसरे खा के मर जाएंगे। अच्छा, तो क्या करें अब? तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मौत तो दोनों केसेस में होनी है। हाँ, एकदम निश्चित काल है। अच्छा, और अगर सरकार जो है लकड़ी पे जो है क्या कह दे कि लकड़ी अब नहीं यूज कर सकते हैं तो सरकार व्यवस्था करे, कुछ भी करे, गैस कहाँ से भी उपाय करे, महंगा जाए सस्ता भेज दे। जब मिलने गोदाम में गैसे नहीं है तो पब्लिक घर में चाय कहाँ से बनाएगा, बच्चे को स्कूल कैसे छोड़ेगा। जब घर में नाश्ते नहीं बनेगा तो बच्चा क्या खाएगा। हीटर पर बनाएगा तो बिजली बिल फूकाएगा। अब रोड पर हीटर कहाँ जलाएंगे हम। और अगर बात करें तो कितनी सब्जियां आप रोज बनाते थे और आज अब कितनी बना रहे हैं? 15 सब्जी बनता था, आज 3 सब्जी पर है, दाल कढ़ी मिक्स वेज बस। तो दुकानदारी पे कितना असर पड़ा है इससे? 80% फट गया, ग्राहक नहीं है। यहाँ तो मेला लगल रहता था यहाँ। लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है कि हमने पूरा स्टॉक कर रखा है, कोई कमी नहीं है। वो सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोलते हैं लोग। अच्छा, और बात करें अगर कमी की, जैसे कि ब्लैक में अगर आप भरवाने जाते हैं कि यानी कि आपने नंबर नहीं लगवाया अपने सिलेंडर का, आपने छोटा सिलेंडर रखा हुआ है, भरवाने जाते हैं तो वो क्या रेट में मिल रहा है? 5000 रुपया मांगता है, 8000 मांगता है। एक सिलेंडर का? हाँ, एक सिलेंडर का 15 लीटर का। अच्छा, 5 से 8 हजार रुपये। हाँ, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहिए इसको ठीक करिए जितना जल्द से जल्द। तो ऐसे रहेगा तो फिर आपस आ जाएगा पूरे पब्लिक पर। धन्यवाद। ये चूल्हा देख लो, ये मैं किसी गांव में नहीं आया हूँ, मैं ये नोएडा में हूँ जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है भारत में सिटी। और यहाँ पे भैया जो है चूल्हे पे बना रहे हैं। चूल्हे पे इसलिए बना रहे हैं, लकड़ी जला के प्रदूषण इसलिए ये फैला रहे हैं क्योंकि कोयला नहीं सर, अथी नहीं, गैस नहीं मिल रहा है। अच्छा, बहुत परेशानी है हम लोग के, तो रात में भी खाना बंद हो गया था। अच्छा, तो आप जो है एक समय खाना बना रहे हैं? तो अब एक टाइम खाना बना रहे हैं सर। कितने दिन दुकान चल पाएगी ऐसे? अब ऐसे सर, अब देखिए जय दिन चल पाए, अब किसी तरह तो
घींचना ही पड़ेगा। अब लास्ट में ना होगा तो बंदे करना पड़ेगा इंसान को, क्या करेगा सर। अब बंद करेंगे तो खाएंगे क्या, ये भी दिक्कत है सर। हम तो यहाँ काम करते हैं। हाँ, लेकिन अगर बात करी जाए लकड़ी की, तो लकड़ी के लिए यहाँ जंगल तो है नहीं, लकड़ी कहाँ से ला रहे हैं? लकड़ी तो खरीद उरीद के देखिए, टेबल आपको सामने ही में अच्छा टेबल तोड़ दिए। अच्छा, घर का फर्नीचर तोड़ रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो क्या करेंगे सर, फर्नीचर तो ही के बन रहा है आपको सामने ही में। और घर का फर्नीचर खत्म हो जाएगा फिर, क्योंकि ये तो सिलेंडर से ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अब सर अब तो जब ख़त्म होगा तो आगे दिन देखा जाएगा। अब क्या करेंगे, जब सब खत्म हो जाएगा तो कोई ना कोई व्यवस्था तो सर करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो इसके बाद क्या, अब टेबल आपने तोड़ दी है, जी। अब क्या है घर में तोड़ने के लिए? घर में अभी है पलंग उलंग है, कुर्सी है अभी, वो सब भी बाकी है। अच्छा, तो वो तोड़ देंगे, उसको आप पड़ोसी जी। हाँ, अच्छा, अब जहाँ तक होगा सर, तो कितना आदमी मरेगा खाने बिना, अथी करने बिना। बिल्कुल। हम सदरपुर में रहते हैं, सदरपुर से यहाँ थे काम करने सर। अच्छा, हम 9 परिवार से है, 3 गो पोती है, एक पोता है, 2 गो बेटा है, एक पुतो है, एक मेरा बूढ़ी है, एक हम है। हम रेंट में रहता हूँ सर, न करूँगा तो हमें कौन देगा सर। और उनके लिए भी खाना आप यहीं से ही लेके जाएंगे अब? नहीं, तो वहाँ तो गैस ही नहीं है, वहाँ घर में भी चूल्हा ही जला रहे हैं? वहाँ भी चूल्हे जल रहा है। अच्छा, वहाँ भी चूल्हे जल रहा है, गैसे नहीं मिल रहा है। तो गैसे नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो एक उनको सिलेंडर के 5,000 6,000 मांग रहा है, तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 5,000 6,000। यानी कि घर बर्बाद करके आप खाना बना रहे हैं? हाँ। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिर बार जरा यहाँ के ओनर से भी जान लेते हैं कि आखिरकार ये कितने दिन तक और अपना जो है ढाबा चला पाएंगे, दुकानदारी कर पाएंगे। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो बता रहे हैं कि घर का फर्नीचर जो है तोड़ ताड़ के जो है कर रहे हैं, जी बात सही है। फर्नीचर खत्म होगा फिर क्या करेंगे, कुछ तो सोचेंगे ना, फिर तो लकड़ खरीद के लाएंगे ना। तो कितने दिन दुकान चल पाएगी ऐसे? ये तो गैस वाला बोला कि 2-4-10 दिन के बात है, तो 2-4-10 दिन का ऐसा हो तो ग्राहक को बचाना है ना। अगर ग्राहक नहीं बचेगा तो फिर हम लोग कैसे चलेंगे, उसी पर तो हम लोग हैं। हम तो घर जा रहे थे, फिर भी हम सोचे कि नहीं, मेरा 400 पब्लिक जुटा हुआ है हमसे, चलो भाई लक्कर लिया खरीद के, आज 700 रुपया का लक्कर लिया है। वो तो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने घर की टेबल तोड़ दी, घर पे बना भी तोड़े हैं, लक्कर भी खरीद के लाए हैं, पुराना पलंग था उसको भी तोड़े हैं। तो खुद के घर में आग लगा के एक तरीके से दूसरों का पेट भरा जा रहा है। हाँ जरूर जरूर, बिल्कुल। नहीं भरिएगा भैया, तो गर्मी है, पानी कहाँ से लाओगे। ये 18 है, यहाँ पानी तक नहीं मिलता है जल्दी, सब खरीद के लाने पड़ता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि आखिरकार वो कैसे खाना बना रहे हैं, क्या उनको गैस मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। चलिए सीधा चलते हैं। तो अभी सिलेंडर में कितनी गैस है आपके? सिलेंडर में 1-1.5 किलो गैस है। अच्छा, ये रहा इनका सिलेंडर। और इसमें गैस आती कितनी है? 5 किलो, 4 किलो, 5 किलो। तो अभी क्या रेट में भरवा रहे हैं? 300 रुपये किलो में, वो भी मिल नहीं रहा है सर। अच्छा, 300 रुपये किलो। और ये गैस थी कितनी? ये गैस तो 3 किलो भरवाए थे 900 रुपये का, अभी 2 दिन चला है, आज ख़त्म हो जाएगा, फिर शाम को व्यवस्था करेंगे। जितना तो आप कमा नहीं रहे हैं उतना ज़्यादा तो गैस में लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे, कस्टमर बंधा हुआ टूट जाएगा ना। मतलब आप भी एक तरह से अपने ही घर में आग लगा रहे हैं। हम क्या करेंगे सर, आग तो लगाना ही पड़ेगा ना। जो परमानेंटली कस्टमर है वो तो टूट जाएगा, दूसरे जगह चला जाएगा, तो फिर तो हम ऐसे मक्खी मारते रहेंगे। बिल्कुल। तो आपको जो है अभी तो आप 300 रुपये किलो भरवा रहे हैं, इसके पहले कितने रुपए किलो भरवाते थे? 90 रुपये किलो। और ये कितने दिन पहले की बात है? ये 5-6 दिन पहले की बात है। अच्छा, तो मतलब 5-6 दिन में आप सोच सकते हैं कि जो कि गरीब, एक तरीके से गरीब तबके के लोग जो कि अपने कस्टमर पे डिपेंड रहते हैं पूरे तरीके से, एक छोटी सी दुकान ओन करते हैं, वो भी आखिरकार 300 रुपये, जितनी दिन की कितनी कमाई होती है आपकी? दिन की वही 300-400 रुपये दिहाड़ी निकल जाते हैं। अच्छा, और जो है मतलब उसमें फिर इनको 300 रुपये में खाना भी खाना है दिन का, परिवार भी चलाना है एक दिन का, चलना, सब कुछ देखना है। इनका पर्ची कटता है, उनको भी देना है। सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, आश्वासन? कोई चीज़ नहीं, कोई मदद नहीं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे, हम लोग का कौन पूछने वाला है, सरकार से क्या कहेंगे हम लोग। सरकार तो निकम्मा कर ही दिया है सबको। कितने दिन में बंद होने वाली है दुकान? हो जाएंगे, जब तक गैस मिल रहा है 300 रुपये किलो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो देखो पड़ोस में बंद कर रखा, हम भी बंद कर देंगे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या नाम है आपका और कितनी उम्र होगी? मेरा 59 है। 59 साल के हैं। ठीक। अभी तक आपने सबसे महंगी गैस कितने रुपए में भरवाई है? काल भरा था 300 रुपये में। 300 रुपये। हाँ, आज बोल रहा है 400 रुपया, इसलिए भरा है नहीं। 400 रुपये का कमाई नहीं होगा, कैसे होगा? अच्छा, तो दुकान में जो है चाय वगैरह कैसे बना रहे हैं? चाय बना ही नहीं रहा मैं। अच्छा। ये बिस्किट, नमकीन, ये सब मैं बेच रहा है, सिगरेट। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो है गैस का कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। अब जो है आपको अब कितने रुपए किलो में भरवा रहे हैं? 400 रुपये किलो। 400 रुपए किलो में भरवा रहे हैं। 1 किलो गैस सुबह भराएगा, 9 बजे भराएगा तो 12-1 बजे ख़त्म हो जाता। जितनी कमाई नहीं। हाँ, उतना कमाई है ही नहीं। उसमें चाय पत्ती लगेगा, चीनी लगेगा, दूध लगेगा, कहाँ से होगा सब? तो अभी तक आपने ऐसा अपनी पूरी ज़िंदगी में 96 साल के आप हो गए हैं, तो 96 साल के हो गए हैं, 59 बैच। अभी तक आपने अपनी 59 साल की ज़िंदगी में इससे ज़्यादा महंगी गैस देखी है? नहीं, नहीं देखा। और आज से अगर बात करें 5 दिन पहले तक कितने रुपए में भरवा रहे थे? 5 दिन पहले मैं भरा था 110, 90, 100, 130 ऐसा भराया था। अच्छा, तो जब कमाई नहीं हो रही तो ये दुकान जो है कितने दिन में बंद हो जाएगी? ये बंद होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम चाय नहीं बनाएगा तो दूसरा कोई आइटम बनाने का सोच रहा है। जैसा कुछ भी बनाइएगा लगेगी तो गैस ही। गैस नहीं लगेगा उसमें। हम वो कोयला का एक गुल बनता है, उसमें चूल्हा होता है। अच्छा, तो अब चूल्हे का उपयोग करें। हाँ, तो मतलब ये तो वही बात हो गई कि इंडिया को एक पहले जो है कि हर घर जो है सिलेंडर योजना चली कि भैया किसी की भी आंखें खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धुएं से आंखें खराब होती थी। अब वहीं धकेल रहे हैं। क्या करें, काम कुछ करना पड़ेगा। ये जैसा ये आज होटल चलाने के लिए मेरे पास लॉकर मांगा था। हमारे पास लॉकर मांगा था, मैं इसको लॉकर दिया। लॉकर से खाना बना रहा है। तो अब से आप भी लकड़ी यूज़ करेंगे? नहीं, उसमें धुआं, वो तो एक बार ही धुआं होगा। कोयला का जो होता है गुल, वो एक बार ही धुआं होगा, बार बार नहीं होगा। वो जैसा कोयला यूज़ होता था पहले, हम लोग तो उसी टाइम गैस भी नहीं था। उसी टाइम तो गैस भी नहीं था। जी बिल्कुल, धन्यवाद। इधर आओ भैया। जी भैया बताइए। क्या करते हैं आप? मैं दुकान करता हूँ भैया। अच्छा, दुकान करते हैं भैया। कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ भैया। बिहार में भी यही सिचुएशन है? भैया बिहार की नहीं बता सकता हूँ, फिलहाल जहाँ पे मैं हूँ उत्तर नोएडा। प्रदेश, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, नोएडा सेक्टर 18 में। इस जगह का मैं आपको बता रहा हूँ कि गैस जो है, जो ब्लैक में, हम लोग तो भैया छोटा दुकानदार हैं, हम लोगों को ब्लैक में ही लेना पड़ता है, क्योंकि दुकान से तो मिलेगी नहीं, डायरेक्ट गोदाम से तो मिलेगी नहीं, ब्लैक में लेते हैं। और ब्लैक में जो है हम लोगों को गैस 1 केजी भी जो मिलते हैं वो 300 कोई कहता है, कोई 350, लेकिन वो भी वैसे नहीं मिलते हैं, वो भी छिपा के मिलते हैं, दिखा के कहीं से भी नहीं मिलते हैं। क्योंकि हम यदि किसी को बता देंगे कि भैया हमें 10 केजी चाहिए या 5 केजी चाहिए, वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो इन चीज़ का बहुत बड़ा सिचुएशन हम लोगों के लिए पड़ा हुआ है। कैसे चलाएंगे दुकानदारी? 10 रुपये चाय बेच रहे थे, आज मान के चलो कि मजबूर हो गए हैं, 15 रुपये 20 रुपये बताएंगे पब्लिक को, पब्लिक लेगा? बिल्कुल नहीं लेगी। तो यदि पब्लिक 20 रुपये नहीं ले सकती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भूखे मरेंगे रोड पे? क्या करें? धंधा बंद कर दें, बीवी बच्चे को रोड पे छोड़ दें? क्या करें? ये चीज़ की जिम्मेदारी कौन ले सकता है? सरकार ही ले सकते हैं। तो भैया इनका सरकार संविधान निकाल ले। ये सरकार तो कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हाँ बिल्कुल, ये चीज़ हम भी न्यूज़ पे सुनते हैं, हम भी रोज़ यही चीज़ न्यूज़ पे सुनते हैं, लेकिन ये पब्लिक के पास आ क्यों नहीं रहा है? फिर कहाँ जा रहा है? यही नहीं पता चल रहा है ना, ये जा कहाँ रहा है। और ब्लैक में जितने भी दुकानदार थे खोल के बैठे हुए कि जो लूज गैस भरते थे, वो गैस मिल नहीं रहा है। एक नहीं, कम से कम अट्टा के अंदर में जो है 10 दुकान है, और 10 दुकान में से एक का भी शटर नहीं खुला हुआ रहता है। सुबह से लेके शाम तक में नहीं खुला हुआ रहता है। जिसके पास कोई संपर्क हो ऐसे वैसे मतलब करके जो है, तो आदमी भरा के लाता है 1 केजी, 1.5 केजी, 2 केजी, बस यही पे काम चला रहा है। बिल्कुल। तो कितने दिनों में दुकान बंद कर देंगे फिर आप इस तरीके से? भैया देखिए, यदि नहीं मिलेगा, आज से नहीं मिलेगा तो आज मेरे को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा भैया? अंतिम में जो है यहाँ पे लक्कर का यदि व्यवस्था होगा तो उन पे देखेंगे, नहीं हो पाया तो फिर तो झोरा झंटी उठा के रोड पे ही बैठना पड़ेगा।
भूखे मरना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन इस हिसाब से तो रोड पे भी खाना नहीं मिलेगा, अगर किसी के घर में ही खाना नहीं बनेगा। कहीं किसी के घर में नहीं बनेगा ना भैया। हमारी दुकानदारी की बात नहीं हो रही है। हमारे घर में जो रात में मान के चलो राशन हमारे घर में पड़ा हुआ है और घर में गैस नहीं है, तो हम कहाँ से बनाएंगे खाना। इलेक्ट्रीशियन चूल्हा कहेंगे लगा लो, पब्लिक तो मुहारा देने के लिए बहुत देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई इलेक्ट्रीशियन चूल्हा लगा लेंगे हम, बिजली भी कब तक देगी हमें साथ। बिल्कुल, बिजली भी हमें कब तक साथ देगी। बिजली भी तो हमें 24 घंटा मिल नहीं पाती है। जो हम जब चाहे तब बना के खा लिया और जब चाहे तब सो गए, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इनके लिए तो अब यही लोग समझेंगे, हमारे सरकारी समझेगी कि जो किस तरीके से समस्या का समाधान करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोग प्रताड़ित हो चुके हैं और परेशान हो चुके हैं। लोग अपनी दुकान बंद करके रोड पे अपने बीवी बच्चों पूरे परिवार के साथ बैठने को तैयार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वजह बस एक है, महंगाई इतनी हो गई है, जो कि मात्र युद्ध की वजह से इतनी महंगाई हुई है, जिसकी वजह से लोगों को गैस सिलेंडर जो कि 90 और 110 रुपये चलती थी गैस पर केजी, वो अब चली गई है 300, 400, 500 रुपये किलो, और वो भी नहीं मिल रही है लोगों को। लोग मजबूर हो गए हैं कि वही 90 के दशक वाला लकड़ी जला के अपना जो है खाना बनाने पर। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टेट मिरर हिंदी के साथ।